पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। 30 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है सर्किट हाउस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा। आगरा में राउली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी प्लान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के रथ सभी 403 विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। यूपी में कांग्रेस लाएगी युवाओं के लिए घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे युवा घोषणा पत्र जारी करेंगी। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन आज नामांकन दाखिल कर सकती हैं। गैंगस्टर एक्ट मामले में जेल में बंद है नाहिद हसन। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी अधिसूचना आज जारी होगी। उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को है मतदान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 4 बजे बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। किसान नेता राकेश टिकैत आज 3 दिन के दौरे पर लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर जेल में बंद किसानों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह डूब प्रभावित किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली में आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में होगा विलय। डब्ल्यूएचओ के महत्वपूर्ण सदस्यों की आज वर्चुअल बैठक। कोरोना महामारी में सुधार, महामारी के उपायों को लेकर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह का कल मथुरा से यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत। 23 जनवरी को मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस खत्म हुआ। मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। गोरखपुर से सीएम योगी के उम्मीदवार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा विधायक राधा मोहन अग्रवाल के भी संपर्क में समाजवादी पार्टी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ मैदान में ठोकेंगे ताल। गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद और 2 लाख दलित वोटर हैं। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद एसपी में ही बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हुई। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को राहत। जेवर से प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की। पहले उनके वकील ने कहा था कोरोना होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आइए अब कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। बोले मुलायम को अखिलेश यादव ने कैद में रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की तारीफ की। बोली 3 तलाक से आजादी दिलाई और महिलाओं को सुरक्षा दी। 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। यूपी में बीजेपी से गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले जो जीतने लायक सीट है हमें मिलेगी। कार्यकर्ता 7 साल से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो जीतने लायक सीटें उस पर उन्हें मिल गया है, वो खुश हैं।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक और उम्मीदवार विक्रम सैनी के प्रचार में बवाल। गांव में पहुंचे तो लोगों ने गुस्से से वापस लौटाया। विधायक को जोड़ने पड़े हाथ। काम न होने से लोगों में नाराजगी। यूपी के बुलंदशहर में टिकट न मिलने पर रो पड़ी कांग्रेस की महिला नेता गीता रानी। कहा, पार्टी ने मेरे परिवार की कुर्बानियों की अनदेखी की। मेरे परिवार से लोग पार्टी के लिए शहादत भी हुए। जो मेरे ताऊ जी थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए शहादत भी हुए। मुजफ्फरनगर सदर से मेहर जहां को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट तो फूट फूट कर रोई। कहा, पैसों वालों को टिकट दिया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। चलो धैर्य रखो मैम, धैर्य रखो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर निशाना। कहा, मुलायम ने अजीत सिंह को खत्म किया, अब अखिलेश जयंत को खत्म कर रहे हैं। ओवैसी को नहीं पता कि ये हैदराबाद नहीं यूपी है। मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था और आज अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया उनके बेटे को। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? देखिए, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी। मेरठ में बीजेपी सोमेंद्र तोमर और बीएसपी के कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। और आइए अब देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। शामली में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। शामली सीट से तेजेंद्र निर्वाल और कैराना से मृगांका सिंह का नॉमिनेशन। कहा, सुरक्षा और विकास का मुद्दा, इसी पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से होंगे प्रत्याशी। श्री पुष्कर सिंह धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता को बीजेपी ने उत्तराखंड से टिकट दिया। चक्राता से चुनाव लड़ेंगे रामशरण नौटियाल। मैं अपने लीडरशिप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ चुनाव हम लड़ेंगे, बहुत मुस्तैदी से लड़ेंगे। और मैं शुभकामना देना चाहूँगा अपने पिताजी श्री रामशरण नौटियाल जी को। और उनका एक बहुत लंबा स्ट्रगल है जो वो करते आए हैं और उनका एक बहुत लंबा दर्द है इलाके के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के स्वागत में उमड़ी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसपी उम्मीदवार सर्वेश यादव के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। संगरूर जिले में आता है धुरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चन्नी को बदनाम करने का लगाया आरोप। पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी ने गोवा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दिवंगत पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को नहीं मिला टिकट, लेकिन बीजेपी का दावा पर्रिकर के बेटे उत्पल को मना लेंगे। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर से हो रही है बातचीत। चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटों की पेशकश भी की गई है। गोवा में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद बगावत पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर की पत्नी को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे दोनों नेता। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना 10 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी के साथ गठबंधन हुआ। शिवसेना के संजय राउत बोले, पर्रिकर के बेटे अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। पर्रिकर जी के बारे में हमारे मन में एक भावना है कि उनका बेटा अगर चुनाव लड़ना चाहता है
बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो जरूर हम उनको मदद करेंगे। गोवा में कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों की घोषणा। पणजी सीट से एल्विस गोम्स को टिकट दिया। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार थे एल्विस गोम्स। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। साल भर में होंगे 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय से कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। पीएम मोदी से कहा, देश के अंदर तनाव और हिंसा का है माहौल। तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी का बजा डंका। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गृह मंत्री अमित शाह से मिले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर चर्चा हुई। यूपी के प्रयागराज में बेरोजगार युवकों ने सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। माघ मेले में संगम के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने चलाए डंडे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों की जमीन खरीद फरोख्त पर गहलोत सरकार के फैसले से किसान हैं नाराज। केरल में सियासत की हिंसक झड़प। लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, बड़ा बवाल हुआ। देश में करीब 8 महीने बाद एक बार फिर कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 3,17,000 के पार कोरोना के केसेस, 491 लोगों की मौत। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात में सबसे ज्यादा केसेस। केंद्र सरकार का दावा, कहा तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले मौत कम हुई। कोरोना वैक्सीन का दिख रहा है असर। जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। दिल्ली में कोरोना के केसेस में आई कमी, लेकिन थम नहीं रही है मौत की रफ्तार। एक दिन में कोरोना से 43 लोगों की जान गई। 12,306 नए केसेस आए सामने। सरकार ने कोविड टेस्ट की कीमत भी घटाई। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 160 करोड़ डोजेज लगाई गई हैं, यानी आधी आबादी का हो चुका है टीकाकरण। इनमें से 66 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता बोले, बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद की गई। टोटल वैक्सीन 62 लाख जो है पूरे देश का खराब हुआ, और 62 लाख में 29,30,000 वैक्सीन उड़ीसा, गुजरात, असम, त्रिपुरा, ठीक है, जो भाजपा शासित राज्य हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच महाराष्ट्र में 24 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल्स। पहली से 12वीं तक के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी पढ़ाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल कमीशन की आज हो सकती है आखिरी सुनवाई। कमीशन अगले महीने उद्धव सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।